राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो देखिए हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी अभी हमारे सो रहे हैं। ये हम अपने लड्डू गोपाल जी का सुबह का रूटीन आपको मॉर्निंग रूटीन दिखाएंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे उठाते हैं, कैसे स्नान कराते हैं ठंडियों में और उनको प्रसाद कैसे लगाते हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी अभी हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अब उन्हें प्यार से हम उठाएंगे अपने कान्हा जी को, हाथों में उनको प्यार से लेंगे, उनके हाथ पैर दबाएंगे, उनसे बातें करेंगे अपने कान्हा जी से सुबह सुबह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम उनसे राधे राधे नाम लेते रहेंगे अपने कान्हा जी से और हम उनसे बातें करेंगे। और देखिए पहले हम उनके हाथ पैर पीठ अच्छे से उनकी दबा देंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी रात भर एक ही करवट पर लेटे रहते हैं तो उनके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है। तो हम उनके हाथ पैर कमर अच्छे से उनके दबाएंगे और फिर हम उनको उनके आसन पर बिठा के उनको दूध का प्रसाद लगाएंगे। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए सुबह से हमारे कान्हा जी के आप लोग दर्शन कर लें, बहुत क्यूट लगती है मेरे लाला, बहुत सुंदर। तो देखिए हमारे किशन कन्हैया जी, मुरलीधर जी सभी लोग अभी लेटे हुए थे। हमने सभी लोगों को उठा दिया है। अब हम उनको दूध का प्रसाद लगाएंगे और हम सभी लोगों का वीडियो आप लोगों के साथ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कान्हा जी का ही वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। कान्हा जी देखिए हमने कान्हा जी को उनके आसन पर विराजमान कर दिया है। सभी लोगों को लड्डू गोपाल जी को दूध भी उनका आ गया है गरम करके, हमने गुनगुना दूध पिलाते हैं सुबह उनको। और सुबह से हम उठाकर ही उनको तुरंत स्नान नहीं कराते हैं लड्डू गोपाल जी को, जैसे हम बच्चों को सुबह उठाते हैं और उनको हम तुरंत स्नान नहीं कराते हैं, इसलिए ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को तुरंत स्नान नहीं कराएंगे। पहले हम उनको दूध पिलाएंगे। हमने उनको जल पिला दिया है, उठते ही हम अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं, तो वैसे ही हमने अपने लड्डू गोपाल जी को उठते ही उनको जल पिला दिया है पानी। और अब हम उनको दूध का प्रसाद लगाएंगे। दूध को हमने गुनगुना कर लिया है, उसमें हमने मिश्री डाल ली है। बगैर मिश्री के हमारे कान्हा जी को दूध पसंद नहीं है, तो आप लोग भी उनके दूध में मिश्री डालकर उनको प्रसाद लगाएं और तुलसी दल ज़रूर डालें। तो देखिए हमने कान्हा जी की टॉवेल लगा दी है, उनको हम प्रेम से उनको दूध पिलाएंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी दूध पी लिया है उनने। अब हम उनको पानी पिलाएंगे, जल पिलाएंगे। तो कितने सुंदर लग रहे हैं सभी लोग, और देखिए बहुत सुंदर उनकी छवि लगती है, सुबह से बहुत ही मासूम मेरे लाला लगते हैं। तो सभी लोग देखिए विराजमान हो गए हैं और अभी ठंडी देखिए शुरू हुई हैं, तो उनको आप लोग गर्म कपड़े पहनाएं, इनर वगैरह उनकी नाइट में आप लोगों ने ज़रूर पिलाएं, उनको ब्लैंकेट पहनाएं और ब्लैंकेट भी उड़ाएं। तो देखिए टॉवेल लगाकर हमने उनको दूध पिला दिया है सभी लोगों को। अब हम उनको स्नान कराएंगे। तो पहले हमने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है, 15-20 मिनट हो गए हैं उनको उठे हुए, तुरंत नहीं उठा हम स्नान कराते हैं। तो हम पहले उनको नारायण यंत्र बनाएंगे, उसमें हमने राम जी का मंत्र लिखेंगे, ओम राम रामाय नमः लिखेंगे। नारायण मंत्र लिख सकते हैं अपन, कृष्णाय नमः भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने नारायण यंत्र बना लिया है, राम जी का मंत्र लिख लिया है और हम उसमें तुलसी दल भी डालेंगे। तो पहले हम उनका स्नान का पानी गर्म कर लें। हम गुनगुने पानी से उनको स्नान कराते हैं क्योंकि सर्दियां हो गई हैं। तो देखिए चलिए हम अपने कान्हा जी को स्नान कराते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराते हैं। आज की पूजा हमारे हस्बैंड जी कर रहे हैं, क्योंकि घर में सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए कान्हा जी की सेवा करने का, लड्डू गोपाल जी की। तो हमारे यहाँ पर सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो पहले हम उनके चरणों से जल डालेंगे, कंधों में, फिर उनके हम सिर पे जल से स्नान कराएंगे। चरण हमें पहले उनके धुलना चाहिए, कंधों में तुरंत ही हमें उनके सिर पे जल नहीं डालना चाहिए। तो देखिए हम कान्हा जी को ऐसे स्नान कराएंगे और उनको उनकी टॉवेल से अच्छे से उनको पोंछ लेंगे अपने कान्हा जी को, सर्दियां हैं, और फिर हम उनको उनकी ड्रेस पहनाएंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं स्नान करने के बाद। तो हाँ हम बता रहे थे आपको कि हमारे यहाँ पर सभी लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं, हमारे बच्चे सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए कान्हा जी की, प्रभु जी की सेवा करने का। तो अब हमने देखिए सभी लोगों को स्नान भी करा दिया है, उनके आसन पर उनको विराजमान कर दिया है। अब हम उनको इत्र सेवा देंगे। इत्र सेवा जरूर देना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। अगर आप दोनों टाइम इत्र सेवा नहीं दे पाएँ तो आप सुबह
या शाम को एक टाइम आप जरूर अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दें। इत्र सेवा देते समय अपने कान्हा जी से लाड़ लड़ाएं। ये लाड़ लड़ाने का टाइम होता है, जो भी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, मंगाते हैं, हमारे प्रभु सभी की इच्छा पूरी करते हैं। वैसे हमारे कान्हा जी इच्छा तो सभी की पूरी करते हैं, लेकिन इत्र समय लाड़ लड़ाने का समय होता है प्रभु का। तो देखिए कैसे हम हल्के हाथों से उनको गद्दी पर रख के आराम से हम अपने कान्हा जी को इत्र सेवा देंगे। और सभी लोगों को हमने इत्र सेवा दे दी है। हम कान्हा जी को आप लोगों के साथ वीडियो दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमने उनको कमर में काला धागा भी पहनाया है, जैसे हम बच्चों को पहनाते हैं वैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को कमर में काला धागा पहनाया है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नज़र न लगे। हमारा ये भाव है, हम अपना भाव आप लोगों को बताते हैं कि हम अपना भाव लड्डू गोपाल जी के प्रति क्या रखते हैं। तो देखिए अब हम उनको मेकअप करेंगे, कुमकुम से हम उनको सजाएंगे, उनका मेकअप करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी श्रृंगार होने के बाद कितने सुंदर, कितनी मनमोहक उनकी छवि लगती है। तो चलिए हम अपने पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते, वो श्रृंगार कराते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे प्रभु जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए हमारे घर के जगत पिता परमात्मा है तो जैसे हम बालक के रूप में अपने लड्डू गोपाल जी को हम एक बच्ची के रूप में उनको लेकर आए हैं, लेकिन है तो वो जगत पिता परमात्मा ही। तो आप लोग ध्यान रखें कि सुबह स्नान कर कर ही अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं और उनको छुएं, और फिर उनको पहले नंबर उठते ही उनको दूध का प्रसाद लगाएं। तो देखिए हमारे कान्हा जी का मेकअप हो गया है कुमकुम से, और देखिए बहुत सुंदर उनकी छवि लग रही है। आज हमने उनको देखिए हरे कलर की ड्रेस पहनाई है। अब ड्रेस पहनाने के बाद हम सभी लोगों को इत्र लगाएंगे। तो चलिए हम पहले इत्र लगाते हैं अपने कान्हा जी को। तो ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मॉर्निंग हम आप लोगों को रूटीन दिखा रहे हैं कि हम मॉर्निंग में कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और देखिए सभी लोगों को हमें जोड़ना चाहिए कान्हा जी से, भगवान सनातन धर्म से, क्योंकि जैसे हमें पूजा नहीं करनी होती है तो हमारे घर में जैसे सभी लोग कर लेते हैं, तो देखिए मौका सभी को मिलना चाहिए तो पूजा का। तो जैसे हम अपना घर में पूजा पाठ करते हैं तो बच्चों को दिखाएं, बताएं कि कैसे हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वैसे हमारे बच्चे करने लगते हैं। तो हमारे दोनों बच्चे भी लड्डू गोपाल जी की उसी भाव से पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए हमारे हस्बैंड कितने अच्छे से हम कान्हा जी की सेवा करते हैं, उनको ड्रेस पहना रहे हैं, उनका देखिए श्रृंगार मेकअप पूरा बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं हमारे हस्बैंड जी। तो देखिए हम बैंगल पहनाएंगे हाथों में, उनको माला पहना दी है हमने सभी लोगों को। तो आज हमारे माधव जी ने, कान्हा जी ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। हम दोनों की सेम ड्रेस बनाते हैं, जब हम ज़्यादातर हमारे कान्हा जी दोनों एक सी ड्रेस पहनते हैं, माधव जी और हमारे कान्हा जी, और इनकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। अब हम उनको कुमकुम और चंदन से तिलक करेंगे कान्हा जी को। हमने वैसे उनको कुमकुम से कर दिया है, अब हम अपने कान्हा जी को चंदन से भी तिलक लगाएंगे। तो देखिए हम चंदन से तिलक लगा रहे हैं उनको, और हमारे कान्हा जी अपने आसन पर बैठ गए हैं। जब घर के जगत पिता परमात्मा हमारे कान्हा जी जब आसन पे नहीं बैठेंगे तो घर कौन चलाएगा? तो हमारे कान्हा जी ही तो हमारा घर चलाते हैं। तो हम ऐसा भाव रखते हैं और हम प्रभु से डेली प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु अब आपको देखना है, आप देखिए और आपको ही सब कुछ करना है। तो हम ऐसा भाव रखते हैं अपने कान्हा जी के प्रति। तो हमने देखिए उनको मेकअप कर दिया, उनके हाथों के नीचे पिलो भी लगा दी है, क्योंकि मेरे कान्हा जी के हाथ दर्द करने लगते हैं। लड्डू लिए 24 घंटा एक ही पोजीशन पर हमारे कान्हा जी बैठे रहते हैं ना। तो अब हम उनको पुष्प समर्पण में वो अर्पित करेंगे कान्हा जी को, और माधव जी को भी हमने पिलो लगा दी है, और तुलसी भी हम उनको चढ़ाते हैं कान्हा जी को, तुलसी माता जी भी। तो हम उनको डेली 11 पत्ती कान्हा जी को चढ़ाते हैं, और हम उनके देखिए हमने उनके सिर पे भी तुलसी रखते हैं। अब हम उनको देखिए शीशा दिखाएंगे, आईना, और देखिए प्रभु अब उनको तैयार करने के बाद आप लोग शीशा उनको ज़रूर दिखाएं कि उनका मेकअप कैसा हुआ है, और आप पूछें कि प्रभु आपका मेकअप कैसा हुआ है, आप बताएं। तो हमें मन में अपने मन से भाव आ जाता है कि हमारे प्रभु जी बहुत खुश हैं हमारे कान्हा जी। तो देखिए हमने उनको आईना दिखा दिया है, अब हम अपने कान्हा जी को प्रसाद लगाएंगे। तो देखिए पूजा हमारे नीचे भगवान विराजमान है, तो पहले हम अपने कान्हा जी को स्नान करा देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं और हम प्रसाद लगा देते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रसाद की थाली रखी रहती है। बच्चे है ना,
उनको भूख लगाती है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद हम नीचे भगवान सभी माँ विराजमान है उनकी पूजा पाठ करते हैं। फिर हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद मंदिर का पर्दा लगा देते हैं। फिर उनका हम आओ मोहन भोग लगा वाला वो मंत्र वो सभी लोग पूरे घर में सभी लोग गाते हैं। तो हम इस प्रकार अपने कान्हा जी को प्रसाद लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको माखन मिश्री का ही प्रसाद लगाते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आज हम कान्हा जी को प्रसाद में देखिए बिस्किट लगा रहे हैं और माखन मिश्री और पेड़ा का प्रसाद लगाएंगे अपने कान्हा जी को। तो बहुत ही प्रेम से कान्हा जी से बातें करते हुए आप उनको प्रसाद लगाएं। जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, लाल लड़ाते हैं, तो हमारे बच्चे खाते हैं। इसलिए हम कान्हा जी को राधे राधे बोले, उनसे बात करें, प्रभु कैसा है जी, वो सब जो आपके मन में भाव हो उनको भजन गा कर सुनाएं। भजन गाते गाते उनको प्रसाद लगाएं। मुझे तो नहीं आता है, तो हम लोग राधे राधे नाम मन में स्मरण करते रहते हैं और अपने कान्हा जी को प्रसाद लगाते हैं। और बाकी बिहारी जी, लड्डू गोपाल जी, श्रीमन नारायण जी, आप नाम लेते रहे हैं और कान्हा जी को प्रसाद लगाएं। तो देखिए उनका प्रसाद लग गया है। अब हम उनको धूप दिखाएंगे। तो धूप दीप भी हम अपने कान्हा जी को पहले हमने धूप दिखा दी, अब हम उनको दीप दिखाएंगे। और नीचे की हमारे भगवान की पूजा हो गई है सब। तो देखिए हम अब अपने कान्हा जी की आरती करेंगे। सुबह हमारे यहाँ आरती बाल कृष्ण की हम लोग करते हैं, शाम को हम लोग आरती कुंज बिहारी जी की करते हैं। तो दोनों टाइम हम आरती अलग अलग करते हैं कान्हा जी की। एक टाइम हम आरती कुंज बिहारी जी की बोल देते हैं, एक टाइम हम आरती बाल कृष्ण जी की करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में कान्हा जी की आरती करें सुबह की, और आरती के आप लोग दर्शन भी करें। तो चलिए पहले हम कान्हा जी की आरती कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। तो देखिए हमारी आरती हो गई है। अब हम जल फेर कर सभी अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को और हमारे नीचे माता रानी जी, भोले बाबा जी सभी लोग विराजमान है, तो हम उन सभी लोगों को आरती देंगे। उसके बाद हम सभी लोग घर में आरती सभी लोग लेंगे कान्हा जी की। तो देखिए हमने मंदिर का पर्दा लगा दिया है। अब हम मंत्र गाकर उनका प्रसाद लगाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।